हिंदू महिलाएं अगर मंगलसूत्र पहन सकती हैं तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। ये तर्क संसद में एक सांसद की तरफ से आया था, जिसके बाद कई तरह की बातें सामने निकल कर आई। सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये कुतर्क विवाद में बदल गया। इस सारे झगड़े का केंद्र है कर्नाटक का उडुपी, जहां पर 1 जनवरी विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी कॉलेज की कुछ लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये कहा था कि हमें कॉलेज में हिजाब पहनकर आने से रोका जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। आज बात होगी कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद की तपिश कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गई है और शुरू हो जाती है वाद विवाद की बहस। इस बहस का नतीजा भी सामने आ चुका है, जब कर्नाटक की हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। क्या है पूरा मामला? कोर्ट ने इस पर और क्या कहा? विश्व के किन देशों ने हिजाब पर अभी तक रोक लगाई है और क्या है यूरोपीय देशों का हाल? हम आपको इससे जुड़ी सारी कहानी बताएंगे। सब कुछ रेशा रेशा आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हिजाब पहने मुस्लिम छात्राएं तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन, बीच में कर्नाटक उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और मामला पहुंच जाता है कर्नाटक हाई कोर्ट की चौखट पर। लेकिन किसी भी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि जिस पर विवाद चल रहा है आखिर उसके पीछे की जड़ क्या है और उसके मायने क्या हैं। अब इस मामले को शुरू से बताते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए हिजाब होता क्या है। मुस्लिम महिलाएं सर ढकने के लिए जो कपड़ा पहनती हैं वो हिजाब कहलाता है। इसी हिजाब को लेकर झगड़ा शुरू हुआ कर्नाटक के उडुपी से। इस पूरे मामले ने इतना तूल पकड़ा कि ये पूरे देश की सुर्खियां बन गया। इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई कि आखिर स्कूलों में हिजाब पहनकर लड़कियां जा सकती हैं या नहीं। इन सब के बीच देश के लिबरल कहे जाने वाले गैंग ने इस मुद्दे को इस तरह से उठाना शुरू किया जैसे प्रशासन इस पर रोक लगाकर लड़कियों के मानव अधिकार का बड़ा हनन कर रहा है। जो लोग तालिबान राज में महिलाओं के बुर्का पहनने पर और उनके अधिकार की दुहाई दे देकर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, वही देश में महिलाओं और लड़कियों पर मिलने वाली आजादी पर चीख चिल्ला रहे थे। ऐसा दोगलापन शायद ही कहीं देखा जाता हो। देश में हिजाब विवाद 74 दिन तक चला और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं को खारिज करते हुए कई अहम बातें अपने फैसले में कही हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन 4 सवालों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? कोर्ट ने कहा हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है? कोर्ट ने कहा स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला अक्षम और स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है? कोर्ट ने कहा सरकार के पास 5 फरवरी का शासन देश जारी करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमानी ढंग से लागू किया है। क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश देने का कोई मामला बनता है? कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं बनता। बता दें कि हिजाब विवाद की शुरुआत दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते से शुरू हुई, जब कर्नाटक उडुपी गवर्नमेंट भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में जाने से रोका गया। हिजाब को लेकर मुस्लिम छात्राओं, उडुपी कॉलेज के अधिकारियों और सरकार ने भी अपनी दलील रखी थी। हमें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए। हिजाब पहनना ये हमारी आस्था का हिस्सा है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टरपंथी संगठन है। 2004 में कॉलेज ने ड्रेस कोड लागू किया था।
पहले इसे लेकर कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। हाल ही में CAFI ने कुछ छात्रों से मुलाकात की थी। इसके बाद हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ। सरकार की ओर से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है। हिजाब विवाद अपने आप में पहला मामला नहीं है। दरअसल दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर पहले से हिजाब पहनने पर रोक है, जिनमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं दुनिया के किन बड़े देशों में हिजाब पहनने पर रोक है और इसका उल्लंघन करने पर दंड के क्या प्रावधान है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने 2004 में स्कूलों में धर्म को परिभाषित करने वाले कपड़ों के पहनने पर रोक लगाई थी। फ्रांस की सरकार ने साल 2011 में सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुरक्षा कारणों की वजह से बैन किया गया था हिजाब। फ्रांस में हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर करीब 13,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। महिला को हिजाब पहनने के लिए बाध्य करने वाले पर करीब 26 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साल 2012 में रूस के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया। रूस में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए हिजाब पर रोक लगाई गई थी। रूस की सुप्रीम अदालत ने भी फैसले को सही ठहराते हुए हिजाब पहनने पर रोक को बरकरार रखा था। बेल्जियम ने 2011 में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। नीदरलैंड ने भी 2011 में हिजाब पहनने या चेहरा ढकने की प्रथा पर रोक लगा दी थी। चाड मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है, जहां साल 2015 में हिजाब पर रोक लगा दी गई थी। बुल्गारिया में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकना साल 2016 से गैरकानूनी बताया गया। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा के ख्याल से सरकार ने चेहरा ढकने पर पूरी तरह से हिजाब पर रोक लगा दी थी। बुल्गारिया में हिजाब पहनने पर 66,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। डेनमार्क में साल 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाई गई। डेनमार्क में चेहरा ढकने पर करीब 12,000 रुपए का जुर्माना है। सीरिया में 70% मुस्लिम जनसंख्या है। यहाँ की सरकार ने 2010 में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इजिप्ट पूरी तरह से मुस्लिम देश है और यहाँ 90% मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ वर्ष 2015 में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चीन में पब्लिक बस में हिजाब या नकाब पहनने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा करे तो उन्हें बसों में सवारी नहीं करने दी जाती है। साल 2017 में जर्मनी में सरकारी कर्मचारी, जज और सैनिकों को पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीलंका ने भी सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को पूरी तरह से ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ साल पहले हुए आतंकी हमले के बाद ऐसा फैसला लिया गया। साल 2015 में कैमरून में बुरखे पर तब प्रतिबंध लगाया गया जब वहां 2 महिलाओं ने बुर्का पहनकर आत्मघाती हमला कर दिया था। इटली के लोम्बार्डी में किसी भी महिला को बुर्का पहनने पर रोक है। ये रोक खास तौर पर अस्पताल और सार्वजनिक जगहों पर है। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी ये विवाद इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला।